नमस्ते। डिवाइन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। जय श्री गजानन महाराज। गन गन गनात बोते के साथ शुरुआत करते हैं वीडियो की। श्री गजानन विजय ग्रंथ क्या है? श्री गजानन विजय ग्रंथ श्री गजानन महाराज के जीवन पर आधारित एक राजसी ग्रंथ है। इसमें महाराज के जन्म से लेकर समाधि तक की घटनाओं, लीलाओं और शिक्षाओं का वर्णन है। श्री गजानन विजय ग्रंथ एक शक्तिशाली ग्रंथ है। इस पुस्तक में 21 अध्याय है और इसमें महाराज की कई किंवदंतियों और ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन है। अब जानते हैं कि श्री गजानन विजय ग्रंथ का पाठ किस तरह से किया जाता है या फिर किस तरह से कर सकते हैं। एक सीट पर पाठ। ये पारायण आमतौर पर गुरुवार, गुरु पूर्णिमा या महाराज के प्रकट दिवस को किया जाता है। अध्ययन 21 को एक ही बैठक में पूरा किया जाना चाहिए। इसके लिए अच्छी तैयारी और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। एक दिवसीय पारायण। ये पारायण आपकी सुविधानुसार प्रातःकाल से लेकर देर रात्रि तक किया जाता है। 21 अध्यायों को अलग अलग समय पर पूरा करना संभव है। इसके लिए थोड़ी कम तैयारी और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। 3 दिवसीय पारायण। ये पारायण दशमी, एकादशी और द्वादशी के दिन किया जाता है। प्रतिदिन 7 अध्याय पढ़कर पाठ पूरा किया जाता है। इसके लिए थोड़ी कम तैयारी और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। सप्ताह पारायण। यह पारायण प्रतिदिन 3 अध्याय पढ़कर पूरा होता है। इसके लिए कुछ समय और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। चक्री पारायण। 21 भक्तों का ये समूह बनाया जाता है और एक भक्त हर दिन एक अध्याय पढ़ता है और 21 दिनों में पाठ पूरा करता है। इसके लिए थोड़ी कम तैयारी और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। कीर्तीय पारायण। एक भक्त मंच पर बैठकर धर्म ग्रंथ पढ़ता है और अन्य सुनते हैं। इसके लिए एकाग्रता और सुनने के कौशल की आवश्यकता होती है। सामूहिक पारायण। कई भक्तों ने एक ही समय पर मंत्र का जाप किया। इसके लिए कुछ तैयारी और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। श्री गजानन महाराज विदर्भ के शेगांव में प्रकट हुए। उनकी गतिविधियां खतरनाक है। गजानन महाराज के भक्त पूरी दुनिया में हैं। कई भक्तगण अपनी भक्ति के कारण गजानन महाराज की पूजा और पाठ करते हैं। श्री गजानन विजय ग्रंथ एक शक्तिशाली ग्रंथ है। जब इस ग्रंथ का पाठ किया जाता है तो सभी असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। श्री गजानन विजय ग्रंथ को सुनने और सुनाने से श्री गजानन के भक्तों के जीवन की किसी भी समस्या को हल करने की शक्ति है। यदि आप संपूर्ण ग्रंथ का पाठ करेंगे तो आपको अवश्य ही मनोवांछित फल तुरंत प्राप्त होगा। श्री गजानन विजय ग्रंथ का पाठ करना सभी भक्तों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। कौन सी भेंट दर्शानी चाहिए? इससे ये पता चलता है कि हमें भोग में क्या प्रसाद लगाना चाहिए। जैसे कि मुख्य पेशकश जो भी है वो यहाँ पर बताई गई है। बाजरे की रोटी। श्री गजानन महाराज को बाजरे की रोटी बहुत प्रिय है। आटा महाराज का पसंदीदा भोजन है। मिर्च का पेस्ट एक मसालेदार व्यंजन है जो महाराज को पसंद है। प्याज महाराज का पसंदीदा भोजन में से एक है। मेथी की सब्जी वो भी महाराज को पसंदीदा व्यंजन है। तुलसी का पत्ता श्री विष्णु को प्रिय है और श्री गजानन महाराज को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। अन्य पेशकशें कुछ इस प्रकार है। दूध को पवित्र और शुभ माना जाता है। फल स्वास्थ्यवर्धक और
पौष्टिक होते हैं। फूल, देवताओं को फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। दीपक ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। धूप का प्रयोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। अब समझते हैं पारायण का दिन और अनुष्ठान। पाठ का दिन गुरुवार, क्योंकि ये गजानन महाराज जी का है इसलिए गुरुवार को मंत्र का जाप करना विशेष फलदायी माना जाता है। या फिर पूर्णिमा, क्योंकि पूर्णिमा एक शुभ दिन है इसलिए इस दिन भी पाठ करना अच्छा होता है। या फिर सबसे उत्तम है महाराज का जन्मदिन। इस दिन पर मंत्र का जाप करना विशेष फलदायी माना जाता है। अन्य शुभ दिन आप आपकी सुविधा अनुसार अन्य कोई भी शुभ दिन चुन सकते हैं। अब जानते हैं भक्ति का अनुष्ठान। स्नान और पूजा। जप शुरू करने से पहले स्नान करें और साफ कपड़े पहने। श्री गजानन महाराज की पूजा करें और उनके श्लोक का पाठ करने का संकल्प लें। पाठ करने का स्थान। पाठ स्वच्छ और शांत स्थान पर करें। पाठ के लिए सामग्री: श्री गजानन विजय ग्रंथ की एक प्रति, आसन, जल का गिलास, दीपक, अगरबत्ती, फूल, प्रसाद आदि सामग्री एकत्रित करें। पाठ विधि। पुस्तक के प्रत्येक अध्याय के आरंभ में गणेश वंदना एवं श्री गजानन महाराज का स्तोत्र पढ़ें। फिर उस अध्याय की आयतों को शांतिपूर्वक और स्पष्ट रूप से पढ़ें। एकाग्रता। पाठ करते समय एकाग्रता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अन्य विचारों को मन में ना आने दें। पारायण पूरा होने के बाद श्री गजानन महाराज को अर्पण करें और पारायण के अंत में श्री गजानन महाराज की आरती करें। श्री विजय ग्रंथ पारायण के क्या नियम हैं वो हम जानेंगे। पुरुषों और महिलाओं के लिए समान नियम। जप शुरू करने से पहले गणेश और श्री गजानन महाराज की प्रार्थना करना आवश्यक है। पढ़ते समय सही उच्चारण और व्याकरण का प्रयोग करना आवश्यक है। पाठ एकाग्रता और भक्ति के साथ करना आवश्यक है। शास्त्र का पाठ करते समय उसका आदर करना भी आवश्यक है। मंत्र पढ़ते समय पुरुषों और महिलाओं को साफ वस्त्र और साधारण वस्त्र ही पहनने चाहिए। पाठ करते समय शांति और स्वच्छता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। पाठ पूरा होने के बाद श्री गजानन महाराज की आरती और प्रार्थना करना भी आवश्यक है। अब जानते हैं पुरुषों के लिए विशेष नियम। मंत्र पढ़ते समय पुरुषों को अपने सिर पर टोपी या स्कार्फ पहनना चाहिए। पुरुषों को पाठ करते समय शर्ट और पैंट या धोती कुर्ता पहनना चाहिए। अब जानते हैं महिलाओं के लिए विशेष नियम। मंत्र पढ़ते समय महिलाओं के सिर पर दुपट्टा या स्कार्फ पहनना अनिवार्य है। महिलाओं को श्लोक पढ़ते समय साड़ी या सलवार कमीज पहनना चाहिए। यदि आप पाठ करते समय मासिक धर्म से गुजर रही है तो आपको पाठ करने से बचना चाहिए। इसी के साथ ही समापन करना चाहिए। श्री गजानन महाराज आपने प्रत्येक भक्त को अपने अस्तित्व का उत्तर देते हैं। श्री गजानन विजय ग्रंथ को पढ़ने और सुनने से हमें अपने जीवन में कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करने की शक्ति देती है। आखिर गजानन विजय ग्रंथ का पाठ करने से क्या लाभ होता है, जानते हैं। भक्ति और विश्वास बढ़ता है, क्योंकि इसमें श्री गजानन महाराज के चरित्र और लीलाओं का वर्णन है। इसलिए इस पुस्तक का पाठ करने से भक्तों में महाराज के प्रति भक्ति और विश्वास बढ़ता है। मन की शांति और खुशी प्राप्त करना। पुस्तक में भक्ति संगीत और भजन मन को शांति और खुशी प्रदान करते हैं। पाप और कर्म के बंधन को कम करता है। ऐसा माना जाता है कि मंत्र का जाप करने से
पाप और कर्म के बंधन को कम करने में मदद मिलती है। आध्यात्मिक उत्थान। शास्त्रों की शिक्षाएं और मार्गदर्शन आध्यात्मिक उत्थान में सहायता करते हैं। मनोकामनाओं की पूर्ति। ऐसा माना जाता है कि यदि सच्चे मन से इस पुस्तक का पाठ करके मनोकामनाएं व्यक्ति की जाए तो वे पूरी होती है। सांसारिक सुख। ऐसा माना जाता है कि इस ग्रंथ का पाठ करने से सांसारिक सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। संकटों से मुक्ति। ऐसा माना जाता है कि इस ग्रंथ का पाठ करने से संकटों पर विजय पाने की शक्ति मिलती है और जीवन की कठिनाइयाँ दूर होती है। एकाग्रता और स्मृति बढ़ती है। धर्म ग्रंथ का पाठ करने से एकाग्रता और स्मृति बढ़ने में मदद मिलती है। मानसिक शांति और सकारात्मकता बढ़ती है। धर्म ग्रंथ का पाठ करने से नकारात्मक विचारों पर काबू पाने में मदद मिलती है और मानसिक शांति और सकारात्मकता बढ़ती है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करिएगा।